जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं अमावस्या की कथा। हिंदू धर्म में अधिक मास का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अधिक मास को इसे पुरुषोत्तम मास, मल मास आदि नामों से जाना जाता है। इस दौरान जो कि गंगा स्नान करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। वहीं पे अधिक मास की अमावस्या तिथि का जो कि बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन अगर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण का कार्य किया जाता है तो इससे पितृ देवता अति प्रसन्न होते हैं। अधिक मास को जो कि संपूर्ण पापों का हरण करने वाला माना गया है। अधिक मास का जो भी व्रत धारण करते हैं उन्हें खास करके अधिक मास की अमावस्या तिथि के दिन इस दिन सुबह गंगा नदी, तीर्थों आदि जगहों पर स्नान करना चाहिए और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने के बाद उनका पूजन कर खास करके कांस्य पात्र में भरे हुए अन्न, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। प्राचीन काल में नहुस राजा ने इंद्रत्व प्राप्ति के मद से अपने नरयान पालकी को वहन करने में महर्षि अगस्त को नियुक्त करके सर्प कह दिया था। उस धृष्टता के कारण वह स्वयं सर्प हो गया। अंत में व्यास जी के आदेशानुसार अधिक मास व्रत करने से वह सर्प योनि से मुक्त हुआ। अधिक मास में जो कि शुरू से ही व्रत आरंभ किया जाता है और स्नान आदि करके अधिक मास अमावस्या तिथि को इस दिन खास करके भगवान सूर्य देव का पूजन करने के बाद जो कि भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। और इस दिन जो कि घी, गुड़ और अन्न का दान करना चाहिए तथा घी, गेहूं और गुड़ के बनाए हुए 33 अपूप जो कि पुओं का कांस्य पात्र में रखकर इन मंत्रों का उच्चारण करके प्रार्थना करनी चाहिए। मंत्र: विष्णु रूपी सहस्त्रांशु सर्व पाप प्रणाशनः अपूपान प्रदानेन मम पापम व्यपोहतु। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए दान करना चाहिए। और फिर यस्य हस्ते गदा चक्रे गरुडो यस्य वाहनम शंखः करतले यस्य स मे विष्णु प्रसीदतु। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए कुरुक्षेत्र आदि या गंगा नदी आदि में स्नान करके गौ का दान, भूमि का दान, स्वर्ण दान आदि करना चाहिए। इस दिन जो कि काले तिल का अवश्य ही दान करना चाहिए, जो कि यह अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। अधिक मास की अमावस्या को इस दिन जो कि पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। अधिक मास की अमावस्या तिथि के दिन इस दिन जो कि पीपल, शमी, बड़, तुलसी, आंवला आदि वृक्षों के पूजन करने का विधान है और खास करके इस दिन दीप आदि का दान करना चाहिए। देवालय में, तीर्थों आदि जगहों पर और खुले आकाश के नीचे भी जो कि इष्ट देवता के निमित्त दीपक का दान करना चाहिए, जो कि यह करोड़ों गुना पुण्य फलदायी माना गया है। इस प्रकार से जो भी अधिक मास की अमावस्या को इन कार्यों को करते हैं, जहाँ तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्यों का कार्य करते हैं, तो इन सब कार्यों को करने से जो कि सभी प्रकार के धन, धान्य, पुत्र और परिवार जो कि बढ़ते रहते हैं। अमावस्या तिथि का दिन जो कि पितरों का दिन माना जाता है। इस दिन अगर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाता है तो इससे पितृ देवता अति प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे कि वंश वृद्धि होती है तथा सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो पाती है। जिनके इष्ट देवता, पितृ देवता, गुरुजन, माता और पिता ये अगर प्रसन्न नहीं होते हैं तो देवता भी प्रसन्न नहीं होते हैं। तो इस कारण से इनका सेवा करनी चाहिए, इनके निमित्त दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। अधिक मास के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि इसका फलदाता, भोक्ता और अधिष्ठाता सब कुछ मैं ही हूँ। इस महीने में केवल ईश्वर के उद्देश्य से जो व्रत, उपवास, स्नान, दान, पूजन आदि के कार्य अधिक मास में किए जाते हैं तो यह अक्षय फल देने वाला होता है और व्रती के संपूर्ण प्रकार के अनिष्ट जो कि नष्ट हो जाते हैं। अधिक मास में या खास करके इस अमावस्या तिथि के दिन इन दिनों दान पुण्य या शरीर शोषण
जो भी किया जाए उसका अक्षय फल होता है। यदि सामर्थ्य न हो तो ब्राह्मण और साधुओं की सेवा सर्वोत्तम मानी गई है। इससे तीर्थ स्नान आदि के समान फल प्राप्त होता है। पुण्य के कामों में व्यय करने से धन क्षीण नहीं होता बल्कि बढ़ता है। जिस प्रकार अणुमात्र बीज के दान करने से वट जैसा दीर्घजीवी महान वृक्ष होता है, वैसे ही अधिक मास पुरुषोत्तम मास मल मास में दिया हुआ दान जो कि अधिक फल देने वाला होता है। इस कारण से खासकर अधिक मास की अमावस्या तिथि के दिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। इस दिन भूल करके भी तामसिक वस्तुओं का या नशीले पदार्थों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन जो कि चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, इसलिए इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। और अधिक मास की अमावस्या तिथि के दिन इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, शमी वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, तुलसी पूजन, आंवला पूजन और बट वृक्ष का पूजन आदि अगर करते हैं तो यह अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन आप भगवान सत्यनारायण का पूजन भी करें तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। अमावस्या तिथि अधिक मास प्रारंभ समय जो कि 15 अगस्त 2023 दिन मंगलवार दोपहर 12:44 और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 16 अगस्त 2023 दिन बुधवार को दोपहर 3:10 पे। तो हमें अमावस्या तिथि के लिए विशेष प्रकार से जो मध्याह्न व्यापिनी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है, वह समय जो कि मध्याह्न व्यापिनी और सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार 16 अगस्त 2023 दिन बुधवार को जो भी स्नान दान पुण्यों का कार्य करने वाले हैं वो सभी इन कार्यों को करेंगे, और जो भी अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करने वाले हैं वो भी 16 अगस्त को इन कार्यों को करेंगे। और इस दिन जहां तक हो सके अवश्य ही माता तुलसी की पूजा करनी चाहिए और वहां पे तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए और पीपल वृक्ष के नीचे भी तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। यह बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। इस दिन जहां तक हो सके जितना भी आपसे बन सके अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इस दिन गरीबों को भोजन कराए, गौ को चारा खिलाए, मछलियों को आटा की गोली बनाकर दे, ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का, भगवान सत्यनारायण का, भगवान शिव का, भगवान सूर्य देव का, इन सबों का पूजन आदि का कार्य करे, दान पुण्यों का कार्य करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी हो। तो आइए सुनते हैं अमावस्या की कथा। अगर आप अमावस्या तिथि के उपलक्ष्य में अमावस्या तिथि के दिन ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्र दान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं अमावस्या की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, सर्व देवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के परम भक्त थे। घर में सब कुछ था, पर उनके यहाँ उनकी कोई संतान न होने के कारण वे अति दुखी रहते थे। एक दिन अपनी स्त्री से वन में तपस्या करने जाने के लिए कहा और भगवान पर भरोसा करके वन में चले गए। जंगल में जाकर तप करने लगे। बहुत वर्ष बीत गए। उसको इस प्रकार से वैराग्य की प्राप्ति हुई कि अब अपना जीवन मैं समाप्त कर लूं। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब सुख अमावस्या प्रकट होकर बोले कि देख ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तो कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि सुख अमावस्या का व्रत या उपवास करे। अमावस्या तिथि के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण घर आया और अपनी पत्नी को बतलाया और अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने फिर व्रत रखा। कुछ दिन पश्चात उसके यहाँ 2 कन्याएं हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या व दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे
वह बड़ी होने पर उसका विवाह किया। बड़ी बहन अमावस धार्मिक थी, जबकि छोटी बहन भगवान का बिल्कुल भी उनके ऊपर भरोसा नहीं था। बड़ी के घर में तो सदा घर में सुख और समृद्धि और घर के भंडार भरे पूरे थे, पर छोटी बहन पूनम को दुख का पार नहीं था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में सब मालूम हुआ कि उसकी बहन बहुत दुखी है, तब अमावस एक गाड़ी भरकर सामान लेकर आई और अपने छोटी बहन को कहा कि बहन पूनम, सुख अमावस्या का व्रत तुम भी करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि का भंडार भरेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर सदक्षिणा दान करना। और फिर पूनम ने ऐसा ही किया, और फिर कुछ दिनों के बाद उसके भी घर में धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी अमावस्या तिथि के दिन व्रत को रखते हैं, पूजन आदि का कार्य करते हैं, उनके घर में सुख और समृद्धि का वास होता है और उनके घर के भंडार सदा ही भरे रहते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। शास्त्रों के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष के अंतिम तिथि अमावस्या तिथि होती है और अमावस्या तिथि को रिक्ता तिथि माना जाता है। इस तिथि पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। अमावस्या तिथि पर रात्रि में चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं और अमावस्या तिथि पर सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में गोचर करते हैं, जिसके कारण चंद्रमा कमजोर पड़ जाते हैं और मन में कहीं न कहीं नकारात्मकता का प्रवेश होने लगता है। सूर्य और चंद्रमा के एक राशि में होने पर पितरों को प्रसन्न करने का भी एक अद्भुत दिन होता है, जिससे हमारे कार्यों के अंदर गति आती है और हमें नौकरी, व्यापार आदि में सफलता की प्राप्ति होने लगती है। इसी कारण से अमावस्या तिथि के दिन जन्म लेने वाले लोगों के हर कार्यों में दिक्कत व परेशानी भी आ जाती है और कोई भी कार्य आसानी से नहीं हो पाते हैं। चंद्रमा कमजोर होने के कारण ऐसे लोग बहुत जल्दी नकारात्मकताएं से घिर जाते हैं। इसका अपने माता पिता से संबंध भी खराब हो जाता है। अमावस्या तिथि पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए जरूरतमंद लोगों को दवा, वस्त्र, भोजन का दान करना चाहिए और अपने पितरों की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए इस दिन जहाँ तक हो सके गंगा स्नान करके अपने पितरों के निमित्त तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए, श्राद्ध आदि का कार्य करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। कोई गरीब या याचक आए तो उसे अन्न, वस्त्र अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन विशेष कर तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं और मन बिल्कुल ही पवित्र होना चाहिए इस दिन। इसलिए तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन खीर बना करके खीर का भोग माता लक्ष्मी को अवश्य ही लगाना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन पीपल वृक्ष में जल डालनी चाहिए और संध्या के समय में वहाँ पे एक दीपक जलाना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को सदा ही धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए, जहाँ तक हो सके पूजन, पाठ, जप, तप आदि का कार्य करना चाहिए। इससे व्यक्ति के पुण्य जागृत होते हैं। जब व्यक्ति के पुण्य उदय होते हैं तभी जाकर के उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। जब व्यक्ति के पाप ताप नष्ट होते हैं, उनके पुण्यों का उदय हो पाता है, उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। इसलिए अमावस्या तिथि पर भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के उनका जल से अभिषेक करें और भगवान शिव के ऊपर 3 पत्ते वाला बिलपत्र, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव को बिलपत्र अर्पित करनी चाहिए। इससे भगवान देवादिदेव महादेव अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।